ट्वेल्थ स्टार्ट करने में डर लग रहा है, 11th वेस्ट हो चुकी है। 11th में तो हमने फिर टाइम पास किया है, रील्स स्क्रॉल की है, जीएफ या पीएफ के साथ। ओ सॉरी, तो थोड़ा ज़्यादा पर्सनल हो गया। बेसिकली हमने पढ़ाई नहीं की 11th में, 11th हमारी वेस्टेड है। कैन वी स्टिल स्टार्ट आवर 12th? हेलो, हाय, नमस्ते। सो मेरा कमेंट सेक्शन वो फ्लडेड विद फर्स्ट टाइप ऑफ कमेंट्स की 12th से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। सो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन इट एंड लेट्स ट्राई टू हेल्प यू अ लिटिल। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू वन थिंग। जब मैं ये वीडियो शूट कर रही थी या तो शूट करने की तैयारी कर रही थी, ट्राइपॉड और माइक वगैरह सेट कर रही थी, जब भी मैंने फोन में एक नोटिफिकेशन आई एक कमेंट की एंड आई जस्ट क्लिक्ड ऑन इट। देखो, समटाइम्स मैं मतलब यूजुअली मैं ऐसे कमेंट्स को इग्नोर करती हूँ, बट समटाइम्स इट गेट्स नेसेसरी, इट बिकम्स नेसेसरी टू ब्रिंग दोज कमेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो द कमेंट वाज बेसिकली कि तुम क्या कोई सेलिब्रिटी हो जो हम तुम्हें याद रखेंगे? ओ माय गॉड, आई लिटरली laugh on such people and their mentality. But okay, you have to tell me in the comments ki what should be my reaction, what should be my reply to such comment. First of all, I want to clear one thing in this video ki I don't know what are destiny's plans. I just i just know that I am putting my efforts and I am working hard on both of my dreams, YouTube and NEET. I cannot even say with full assurance that मैं नीट क्लियर कर लूंगी 2027 में, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि मैं नहीं कर पाऊंगी। सो जो मेरे हाथ में है वो है मेहनत करना, डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ। बाकी रिजल्ट होगा जो देखा जाएगा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू ऑल अ लिटिल एंड टू बिल्ड, आई एम जस्ट ट्राइंग टू build my face value on social media, on YouTube, because okay, let's come back to our main point of this video. Yes, the first major concern is, इससे पहले कोई बोले ये वीडियो स्क्रिप्टेड है या मैं पूरी स्क्रिप्ट बनाती हूँ, बता दूँ कि ये दिस इज पैड जिसमें सिर्फ टॉपिक्स लिखती हूँ जो मुझे इंक्लूड करना है इन दिस वीडियो। सो फर्स्ट टॉपिक इज, हाँ, क्या हम 11th स्टार्ट कर सकते हैं? एब्सोल्युटली यू कैन। मतलब द 11th वेस्टेड है, 11th में पढ़ाई नहीं की तो 12th स्टार्ट करने से डर लग रहा है। येस, दैट अगर वो डर लग रहा है ना, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग, दैट इज़ अ पॉजिटिव साइन। मतलब तुम 12th में अवेयर हो रहे हो, 12th में सीरियस हो रहे हो, सो दैट डर लगना इज़ वेरी गुड इन फैक्ट। बट वो डर इतना भी नहीं लगना चाहिए कि वो तुम्हारी 12th की प्रेपरेशन को भी ख़राब कर दे। सो यू हैव टू बैलेंस एंड येस, डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट योर 12th बिकॉज 11th के कुछ कॉन्सेप्ट 12th में काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर तुमने 11th बिल्कुल ही नहीं पढ़ी है तो भी तुम 12th स्टार्ट नहीं कर सकते, यू कैन। अब कैसे और क्या, वो तो वीडियो के लास्ट तक पता चला। मैंने टेलीग्राम चैनल पर पूछा था, तो जितनी मेरी कम्युनिटी है उसमें मुझे पता चला कि काफ़ी लोग ब्रिज कोर्स अटेंड कर रहे हैं। सो ब्रिज कोर्स में हमें ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं जिसमें, हाँ, 11th के ऐसे टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं जो 12th में यूज़फुल होंगे, 12th में काम आएंगे। सो वो टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लो एंड टीचर्स ने बताए भी हैं कुछ टॉपिक्स जो अच्छे से कवर करने हैं। मतलब अगर तुम्हें उसका 50 to 60% भी आता है ना, देन यू कैन स्टार्ट योर 12th विद एनी हेजिटेशन, विद एनी डर। जैसे कि फिजिक्स में मैंने पहले भी बताए थे 5 टॉपिक लाइक बेसिक मैथ, वेक्टर, WPE, वर्क पावर एनर्जी, NLM, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। ये 5 चैप्टर खुद MR सर ने बताए थे कि अगर ये इनका आइडिया है आपको अच्छा खासा, देन 12th की फिजिक्स आपके लिए इजी हो जाएगी। 11th से और कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में टॉपिक्स हैं तो थोड़ा थोड़ा उनका आइडिया होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि 11th नहीं पढ़ी तो 12th भी नहीं कर सकते। दिस इज़ जस्ट अ र्यूमर। अच्छा, 11-12 सालों से ना हम स्कूल में एक प्लेज लेते हुए आए हैं कि इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियन आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ऑल्दो ऐसा नहीं है। ओके, लेट्स नॉट गेट पर्सनल। बट देखो, मैं यहाँ वो प्लेज नहीं बुलवाने वाली ऑब्वियसली, बट यहाँ एक दूसरी प्लेज लेनी है। एंड अगर आप लोग मुझे मानते हैं ना एज योर बैचमेट, एज योर सिस्टर, देन यू हैव टू tell me in the comments, you have to drop a comment that yes, I take pledge, and pledge क्या है, that I will not create any backlog in 12th until or unless there is an emergency or there is a genuine हेल्थ इशू और एनी फैमिली इशू। बट ये प्रॉमिस मैंने, आई थिंक ये नहीं था, कोई दूसरा प्रॉमिस था जो मैंने मेरी दूसरी वीडियो में कराया था, स्टार्टिंग लक्ष्य बैच। बट आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर कि वो किस बात पे प्रॉमिस था। बट ये आपको एज अ प्लेज, एज अ प्रॉमिस मुझे बोलना है। एंड आई ऑल्सो टेक दिस प्लेज दैट वी विल नॉट क्रिएट एनी बैकलॉग्स। बाकी 11th की बात अभी बाद में करते हैं। 12th में कोई बैकलॉग नहीं बनाएंगे।
बिकॉज यार ट्वेल्थ में ऑलरेडी बहुत प्रेशर है, बोर्ड्स का, नीट क्लियर करनी है, 11th रिवाइव करनी है। सो वेफ वी विल नॉट क्रिएट एनी बैकलॉग। प्रॉब्लम होती है कि फैक्ट्री, चलो एक बार को माना कि हम ट्वेल्थ में कोई बैकलॉग नहीं बनाएंगे, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेंगे, बट वॉट अबाउट इलेवेंथ? इलेवेंथ तो हमारी वेस्टेड है ना, 11th में तो बैकलॉग्स बन गए हैं, उनको कैसे कवर करेंगे? तो मैंने क्या प्लान किया है वो बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो यार प्लीज टेंशन लेना छोड़ो, टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता। बोल भी कौन रही है जो खुद इतना टेंशन लेती है। देखो मैंने ऐसा सोचा है कि आई थिंक हमें ऐसा ही करना, इवन टीचर्स ने अपने प्लान बता रखे हैं कि वो लोग ट्वेल्थ में हमें रिवीजन लेक्चर, रिवीजन नहीं एक्चुअली 12 11th के सारे कॉन्सेप्ट कन्फाइव फॉर्म में देंगे। लाइक MR सर ने बताया था उनके ब्रिज कोर्स में कि वो 3 वीक में एक चैप्टर कंप्लीट, 3 वीक में एक चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। और ऐसे ही और किसने बोला था, सुधांशु सर ने भी बोला था 2 वीक में एक चैप्टर कंप्लीट कराएंगे। तो हम लेक्चर्स देखेंगे, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस जो प्रैक्टिस शीट मिलेगी वो सॉल्व करेंगे, देन वी विल बी डन विद आवर 11th सिलेबस। तो इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और आई थिंक हमें बैच में ही इतना कंटेंट मिल रहा है ना कि इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज स्टिक टू एनी वन रिसोर्स, किसी एक या दो रिसोर्स को पकड़ लो एंड जगह जगह मत भटको। जगह जगह से नॉलेज ग्रैब करने की कोशिश करोगे ना तो फिर और फिर कन्फ्यूजन ही होगी और कुछ भी माइंड में नहीं जाएगा। सो आई थिंक बैच में ही इतनी चीज़ें मिल जाएंगी हमको कि और यूट्यूब वगैरह से और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बाकी तो अपकमिंग सीरीज जो आएंगी उसमें देखेंगे, बट अभी तो हमें बैच को ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। 11th के लिए भी और 12th के लिए भी बैच में इनफ कंटेंट मिलेगा। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग ऑफ दिस वीडियो, द लीस्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, हम 11th एंड 12th को साथ में मैनेज कैसे करेंगे? लाइक देखो मैंने एक्चुअली ऐसा सोचा है, मैंने नहीं, टीचर्स ने खुद प्लान बताया है कि मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होंगी लक्ष्य बैच में 12th की, एंड फ्राइडे सैटरडे संडे वी आर फ्री। सैटरडे संडे आई थिंक 1 स्टार्टिंग के 1 डेढ़ महीने तो लक्ष्य बैच में सैटरडे को कोई क्लासेस नहीं होंगी। तो सैटरडे एंड संडे वी आर टोटली फ्री। अब हम 12th का कोई बैकलॉग नहीं बनाएंगे तो सैटरडे संडे हमारे पास और कुछ भी काम नहीं होगा करने को। सो वी कैन डिवोट दैट टाइम टू 11th totally. So this is what I have decided, I have thought and I am planning to do. I think most probably मतलब most of you will also do like this, but if you have any other strategy then do let me know. अरे अरे जा कहाँ रहे हो? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी तो रह गई यार। एक्चुअली मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि साक्षी वी जस्ट होप कि हम रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलेंगे बहुत जल्दी। हाँ हम 100% देंगे, इतनी मेहनत करेंगे कि डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि मिलेंगे। बट बिफोर दैट आई नो यू ऑल मस्ट बी एक्साइटेड टू कम्युनिकेट विथ मी एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। एंड मैं भी जानना चाहती हूँ उन फेसेस को, उनसे फेमिलियर होना चाहती हूँ जो मेरी यूट्यूब चैनल के पीछे मेन सपोर्ट है, जो मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते आए हैं, हमेशा इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। सो येस मैं भी मिलना चाहती हूँ। उसके लिए मैंने एक चीज डिसाइड की थी, जो लोग टेलीग्राम चैनल पर है उनको तो पता ही होगा, इसीलिए मैं बोलती हूँ टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, वहां मैं जल्दी बताती हूँ ये सब। बेसिकली मैंने क्या डिसाइड किया है कि बहुत जल्दी वी विल हैव अ गूगल मीट। देखो जो यूट्यूब लाइव सेशन होता है ना वो वन साइडेड होते हैं, मतलब मैं ही आप लोगों के कमेंट्स रीड कर करके रिप्लाई देती हूँ। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग एंड गूगल मीट इज अ डिफरेंट थिंग। तो मैंने बोला था कि बहुत जल्दी, टेलीग्राम चैनल पर बोला था कि बहुत जल्दी मैं ऐसा कोई प्लान कर रही हूँ कि हम गूगल मीट पर जल्दी ही मिलेंगे, मतलब एक वर्चुअल मीटिंग करेंगे, मुझे भी सच में मिलना है आप सबसे। तो उसमें बोला था कि स्टार्टिंग के 8 से 10 लोगों को मैं शॉर्ट लिस्ट करूंगी, बिकॉज मैं नहीं चाहती कोई भी अननेसेसरी अनवांटेड केओस हो वहां पर, कोई भी सिक्योरिटी या फिर प्राइवेसी इश्यूज हो, किसी भी तरह की कोई भी इश्यूज मैं नहीं चाहती। इसलिए पहले 8 से 10 लोग जो अपने नेम्स देंगे उनको मैं फाइनलाइज करूंगी। मैं नेम भी बता देती हूँ in case you haven't seen your name on Telegram channel. So yes, upcoming live session names are Manya. First is Manya. देखो मैंने आप लोगों की आईडीज के नेम लिखे हैं, आई डोंट नो व्हाट आर योर नेम्स इन रियल लाइफ, तो आप लोग समझ जाना। फर्स्ट इज मान्या, सेकंड निशांत, थर्ड मनोहर, एंड आई थिंक योर रियल नेम इज अक्षरा, राइट? मे बी। फोर्थ निहारिका, फिफ्थ अंकिता, सिक्स्थ सम्राट, सेवेंथ अभिज्ञा, आई जस्ट होप कि मैं आपका नेम सही ले रही हूँ, एट्थ धनश्री, नाइन्थ वैष्णवी, and 10th is definitely me, Sakshi. So we will have this meeting very soon.
So I will see you soon, very soon in this Google meeting and in my upcoming video. And yes, upcoming video में दूसरी वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं सोच रही हूँ बनाऊँ कि मैं कैसे मैनेज करने वाली हूँ ऑनलाइन लेक्चर्स को 11th को एंड स्कूल को। ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत फ्रीक्वेंट है, तो यस ये भी डेफिनेटली इंक्लूड होगा। आपकी डिमांड्स कब पूरी नहीं होती? तो आई विल सी यू वेरी 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 सून। टिल देन यू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लेज लेके जाना कमेंट सेक्शन में मेरे सामने। बाय बाय।